Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to continue with chapter number 6, Be My Multiple, I'll Be Your Factor, and we are going to solve the sums on page number 97 and 98. So do these sums in your notebook and practice maths. Hello friends, we are going to continue with chapter number 6, Be My Multiple and I Will Be Your Factor. We are going to begin from page number 97 with factor tree method. So यहाँ पर आपको look at the factor tree. Now can you make another tree like this? फैक्टर ट्री मानी हमने अब तक इस चैप्टर में फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखा. फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली दे आर द टेबल्स एंड मल्टीपल्स आर द आंसर्स ऑफ दोज टेबल्स. सो अब हमें उनको एक अलग मेथड में यानी ट्री मेथड में लिखना है. तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 18 एंड 9 2 इज 18. फिर 9 को स्प्लिट किया है 3 और 3 में, यानी 2 is a prime number, 9 is a composite number. फिर 9 को 3 और 3 is a prime number. तो हमें 18 के फैक्टर्स निकालने हैं जो कि सबसे छोटे प्राइम नंबर्स हों. ठीक है, अब यहाँ पर एक मेथड एक इस तरह से करना है. अब हम दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, 18 को हम और कैसे डिवाइड कर सकते हैं. 6 3 18 है ना, 6 3 18. ठीक है, 3 क्या हो गया, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो हम उसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हमको 18 के फैक्टर्स निकालने हैं जैसे कि एक प्राइम नंबर हो और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर हो. फिर 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो 6 किसके टेबल में आता है, 2 3 6. ठीक है, अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई की साइन भी करते हैं तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट हम करते नहीं हैं यहाँ पर. लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की साइन लगाई है, आपको ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगानी है. ठीक है, यहाँ पर भी 3 2 6. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18, हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18, ये जो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं दैट आर द फैक्टर्स ऑफ 18. 2 into 3 into 3, these are the factors of 18. 2 3 6, 2 3 6 and 6 3 18. ठीक है, so now in the same way we are given here 24. अब इस 24 को हमें 3 ways में लिखना है. 24 सबसे पहले 24 कौन सी टेबल में आता है, 3 8 24, तो 8 और 3. अब 3 तो प्राइम नंबर है तो उसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 8 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो हम 8 को फैक्टराइज कर सकते हैं. 4 2 8. ठीक है, अब 2 इज अ प्राइम नंबर, हम उसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं. तो 2 2 4. ठीक है, अब हम देखते हैं और कौन से 24 के और कौन से फैक्टर्स हैं. 12 2 24, ये 12, ये 2. 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 24. अब 2 तो हो गया प्राइम नंबर, तो इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 12 को हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं. क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 3 12. ठीक है, 6 3 12. अब 3 हो गया प्राइम नंबर, 6 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 2 3 6. तो 24 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 3 3 2. ओके, सेम ईयर, सी 2 2 2 3. ठीक है, सो सेम ईयर
2 3 2 2 यानी कि 1 2 3 3 2s एंड हियर ऑल्सो 3 2s एंड 1 3. अब 24. एक और क्या है, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24. अब यहाँ पर देखो 6 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम 6 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं और 2 को भी फैक्टराइज कर सकते, 4 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं. सो 6 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 4 का फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, तो सेम 2 3 टाइम्स इज 2 एंड 1 टाइम इज 3. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आना चाहिए. तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6. ठीक है, तो 4 6 ज़ा इज 24. सो this we will do in notebook, and some more sums of this method I will give you that you have to solve in your notebook. अब हम आगे चलते हैं. टाइलिंग टाइम. तो अब हम टाइलिंग टाइम को हमें नोटबुक में सॉल्व करना है. सो वी विल बिगिन. Let us read first. There is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. यानी गार्डन है, गार्डन के बीच में पाथ यानी रास्ता, गार्डन के बीच में रास्ता है. They decide to tile the path using tiles of the length 2 feet, 3 feet and 5 feet. यानी वो उसको टाइल्स लगाना चाहते हैं उस रास्ते को. तो टाइल्स की लेंथ कितनी है, 2 feet, 3 feet and 5 feet. The mason tiled the first row with 2 tiles. फर्स्ट रो जो उसने करी 2 feet टाइल से, सेकेंड रो जो करी उसने 3 feet टाइल से, and the third row with 5 feet tiles. ठीक है, so the mason has not cut any of the tiles. यानी वो जब रोड बनाने के लिए टाइल्स लगा रहा था तो उसने एक भी टाइल्स कट नहीं की है. Then what is the shortest length of the path? यानी सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ की क्या होगी. तो अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 और फिर मल्टीपल्स ऑफ 5. सो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स मतलब मैंने पहले ही बताया था, मल्टीपल्स मतलब जो टेबल्स के आंसर होते हैं वो. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 11 ज़ा 22, 12 ज़ा 24, 26, 28, 30 एंड 32. ठीक है, मैंने 32 तक लिखा है. अब 3 का, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 6 18, 21, 24, 27 एंड 30. उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 37, 35, 40, 45, 50. ठीक है, तो अब मल्टीपल्स यानी इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, यानी सबसे कम लेंथ पाथ की कितनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा. तो इन तीनों में सबसे छोटा कॉमन यानी कि तीनों के पास जो नंबर हो वो कौन सा है, 30. 32 के पास भी है, 3 के पास भी है और 5 के पास भी है. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 30 मीटर्स. अब यही हम इस मेथड से भी कर सकते. दिस इज वन मेथड टू डू एंड दिस इज एलसीएम. हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो दैट इज ऑल्सो अनदर मेथड टू सॉल्व दिस सम. तो 2 3 और 5 हमने साथ में लिख लिया है. फिर 2 1 ज़ा 2. अब 3 और 5 2 के टेबल में नहीं आते हैं तो मैंने 3 सेम लिख दिया है, 5 भी सेम लिख दिया है. फिर 3 1 ज़ा 3. अब ये 1 है, बाकी के 2 जैसे के थे वैसे ही कॉपी करके हमने नीचे डाल दिए. फिर 5 1 ज़ा 5. सो LCM of 2 3 and 5 is 2 multiplied by 3 multiplied by 5. So answer is 30. Therefore the shortest length of the path is
30 मीटर्स, यानी ये डिफरेंट साइज ऑफ टाइल्स यूज़ करके जो सबसे छोटा वो पाथ बना सकता है, इट इज़ 30 मीटर्स विदाउट कटिंग एनी टाइल्स. ठीक है. सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम on page number 98. So let us read first. Manoj has made a new house. यानी मनोज ने न्यू घर बनाया है. He wants to lay tiles on the floor. इसको भी टाइल्स लगाना है. The size of the room is 9 feet into 12 feet. तो रूम की साइज कितनी है? 9 into 12 feet. In the market there are 3 kinds of square tiles available. यानी मार्केट में डिफरेंट साइज की टाइल्स है. 1 foot into 1 foot, 2 foot into 2 foot and 3 feet into 3 feet. ये टाइल्स की साइज है. 3 different sizes of tiles. Which size of the tiles should he buy for his room? यानी 9/12 का इसको जो रूम है उसको कवर करने के लिए कौन सी टाइल्स उसको चाहिए, so that he can lay it without cutting. यानी उसको बिना कट किए कौन सी टाइल्स की साइज लेनी चाहिए कि टाइल्स जो सेट हो जाए रूम में विदाउट कटिंग. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे? वी विल टेक द फैक्टर्स ऑफ 9 and 12. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9 and 12? यहाँ देखेंगे हम. तो द साइज शुड बी 9 into 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फैक्टर्स ऑफ 9. 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 9s are 9, 3 3s are 9 and 9 1s is also 9. ठीक है. अब फैक्टर्स ऑफ 12. 1 12s are 12, 2 6s are 12, 3 4s are 12. ठीक है. अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन से नंबर्स हैं. तो दोनों के पास कॉमन क्या है? 1. ठीक है. 3. बस 1 और 3 दे आर द ओनली नंबर्स दैट आर कॉमन. दोनों के पास सेम है. तो 2 इज़ नॉट अ फैक्टर. अब यहाँ पर 2 है लेकिन 2 9 के टेबल्स 9 2 के टेबल में नहीं आता. सो 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9. ठीक है. तो फिर हमारे पास कौन से साइज की टाइल्स है? 1 into 1, 2 into 2 और 3 into 3. तो जब 2 9 का फैक्टर है ही नहीं तो हम उसकी टाइल्स नहीं ले सकते. सो कौन सी टाइल्स वो बाय करेगा फिर? देयरफॉर मनोज विल बाय द टाइल्स size. Therefore Manoj will buy 1 into 1 and 3 into 3 feet tiles for his room. ठीक है. अब आगे चलते हैं. रानी, गीता and Nasima live near each other. The distance from their house to the road is 90 feet. They decide to tile the path to the road. They all brought tiles of different designs. So now this is, ये इन तीनों फ्रेंड्स का घर है और वो ये वाला जो है रास्ता उसको टाइल अप करना चाहती हैं. इस रास्ते पर ये हाउस से लेकर के रोड का जो रास्ता है 90 फीट का, वो उसको यहाँ पर टाइल्स लगाना चाहती हैं. अब तीनों गई मार्केट. तो तीनों ने डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट साइज़ की टाइल्स ली. तो so they all bought tiles of different design and different length. यानी हर एक ने अपनी अपनी चॉइस की टाइल्स ली. रानी bought the shortest tile. जो रानी है उसने सबसे छोटी वाली टाइल्स ली. गीता bought the middle sized one. यानी गीता ने रानी से थोड़ी सी बड़ी टाइल्स ली. एंड नसीमा bought the longest one. यानी नसीमा ने सबसे बड़ी वाली टाइल्स ली. If they could टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी टाइल्स. अब ये लोग भी टाइल कैसे करना चाहते हैं? जो टाइल्स है उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कट करके नहीं करना चाहते. सेम जो लेके आए हैं मार्केट के से वही यूज़ करना चाहते हैं. सो व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ ब्रॉट. सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशन. एक्सप्लेन हाउ यू गेट दिस आंसर. यानी अभी हमें क्या करना है? 3 अलग अलग लेकर आई हैं ये लोग. तो 3 अलग अलग साइज़ की टाइल्स लेके आई हैं, लेकिन हाँ उन्हें पाथ एक जितना ही कवर करना है, 90 फीट. ठीक है. तो सबसे पहले हम 90 के फैक्टर्स निकाल लेंगे. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 90? लेट अस सी हियर. 1 into 90. सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम चालू करते हैं.
सबसे छोटे नंबर से हम फैक्टर करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला 1, सबसे छोटा नंबर होता है 1, पर 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक टेबल में आता है। सो 1 इंटू 90 इज़ 90। फिर हम चेक करेंगे 2 45 ज़ा 90, 3 30 ज़ा 90। फिर 4 के टेबल में 90 नहीं आता है, तो मैंने इसके लिए 4 नहीं लिखा है। फिर 5 में आता है 5 18 ज़ा 90। फिर 6 15 ज़ा 90। फिर 9 10 ज़ा 90। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 90? अगर हमसे पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 90, तो 90 के फैक्टर्स हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 and 90. All these are the factors of 90. यानी ये 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90, ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? 90 के। So therefore the possible size of the tiles can be 1 into 1. ये टाइल्स की साइज हो सकती है 2 into 2 हो सकती है, 3 into 3, 5 into 5, 6 into 6 और 9 into 9। ठीक है, ये सारे साइज ऑफ टाइल्स हो सकते हैं। अब इनमें से सबने तीनों ने डिफरेंट साइज़ की टाइल्स खरीदी है, और जो रानी है उसने सबसे छोटी टाइल्स खरीदी है। तो सपोज रानी ने 1 into 1 feet into 1 feet की टाइल्स खरीदी है, तो गीता ने 2 feet into 2 feet और नसीम ने 3 feet into 3 feet, यानी ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी और ये मिडल। ठीक है, तो सपोज इन्होंने बोला है 3 डिफरेंट वेज में हमें बताना है कि 3 डिफरेंट वेज में कैसे ये ला सकते हैं। फिर ये 2 feet into 2, अगर रानी 2 feet into 2 feet लेती है तो सबसे छोटी, फिर गीता 3 feet into 3 feet लेगी और नसीम 5 into 5 लेगी। ठीक है, ये देखो, ये सबसे छोटी टाइल्स, उससे बड़ी, उससे बड़ी। फिर अगर ये रानी ये लेगी तो गीता 3 into 3 लेगी और नसीम 5 into 5 लेगी। फिर सपोज गीता इज टेकिंग 3 into 3 feet टाइल्स। ठीक है, तो नसीम विल टेक गीता विल टेक उससे बड़ी, गीता उससे बड़ी टाइल्स लेगी 5 into 5, और नसीम उससे बड़ी टाइल्स लेगी 6 into 6। ठीक है, सो अगर अगर रानी इज टेकिंग, ये सपोज रानी 5 into 5 की टाइल्स भी ले सकती है, 5 feet into 5 feet क्यों ले सकती है? क्योंकि 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 90। उसके बाद फिर गीता कौन सी टाइल्स लेगी? उससे बड़ी वाली लेगी, तो 6 feet into 6 feet, और नसीम जो है वो उससे बड़ी टाइल्स लेगी, यानी 9 feet into 9 feet। यानी इनको जब ये इस साइज की टाइल्स लेंगे तो इनको टाइल्स की साइज को कट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो with this we come to the end of the chapter. We have completed chapter number 6. Be my multiple and I'll be your factors. We have come to the end of this chapter. See you in the next video. Till that time, keep enjoying, keep having fun, and keep practicing maths. Thank you.